अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ताहिरा शकील, काउंसलर और टीचर मुंबई उर्दू हाई स्कूल प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण की मुंबई की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम व्यावसायिक वाटा प्रगति चे दिशा इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। इस प्रोग्राम में अलग अलग करियर से रिलेटेड लोगों का इंटरव्यू लेकर करियर की मालूमात दी जाती है, क्योंकि करियर का सिलेक्शन करना इंसान की जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। Choose a job you love and you will have to never a word a day in your life. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें 5 M's ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वो है मैन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड एंड मनी। आज हम सभी हर एक अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम जिस करियर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे मैन मैनेजमेंट से जुड़ा है, यानी करियर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी मालूमात देने के लिए हमारे पास रिस्पेक्टेड गेस्ट है नचिकेत नायडू। उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि उन्होंने अपना बीए सैठी कॉलेज से कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कंप्लीट किया है, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम बिजनेस कोहिनूर स्कूल से किया है। उन्होंने कई जगहों पर काम किया है, जैसे कि सहार स्टार विले पार्ले, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन रिक्रिएशन सेंटर बैंड्रा, जेडब्ल्यू मैरिट, कलप महिंद्रा महाबलेश्वर, ग्रैंड हयात होटल मुंबई सेंटा क्रूज। अभी फिलहाल वो आईसीटी ग्रैंड गोवा में एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर की पोस्ट पर हैं। मैं वेलकम करती हूँ नचिकेत नायडू सर का। हेलो सर। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 से 5 मुख्य फंक्शंस है, जैसे पेरोल हो गया जिसको हम बोलते हैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर हो गया स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इसमें हमारे सरकार द्वारा जो लॉज है उसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट, हम कैसे डेटा मेंटेन करते हैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। और स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ क्या चाहता है, उनके डे टू डे में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान दिया जाता है। सो इन सबको जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके सर, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन एचआरएम? Okay. As in HR human resource management, there are career different options, जैसे डेटा मैनेजमेंट हो गया। हम जब ये पूरा इतना वॉल्यूम का डेटा बनाते हैं तो एक स्टूडेंट जो है वो एज अ डेटा एग्जीक्यूटिव, सो एमआईएस डेटा एग्जीक्यूटिव, फिर कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव, फिर पेरोल एग्जीक्यूटिव या पेरोल मैनेजर आगे जाके बढ़ के, उसके बाद वेलफेयर हो गया, मैंने बताया पेरोल हो गया। डेटा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव में 2 पार्ट आते हैं कि स्टाफ वेलफेयर एंड कंपनी वेलफेयर ऑफिसर, ये पोजीशंस हैं जो करियर ऑप्शन आगे जाके मैनेजर पोजीशन पे भी जाके बन सकते हैं। शुरुआती तौर पे वो एग्जीक्यूटिव पे लिए जाएंगे कंपनी में। अच्छा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है? जी, सो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम का, एंड स्टूडेंट के परसेंटेज 50 होने चाहिए। और एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है। एंट्रेंस टेस्ट 2 प्रकार के हैं, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। स्टेट लेवल की होती है एसईटी, एसएटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और एनमैट या मैट या कैट, ये सब है जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स पे एंड नेशनल लेवल पे जाती है। कैट जो है वो नेशनल लेवल पे है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन भी है कि वो चाहे तो एक अपनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की भी एंट्रेंस टेस्ट करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एनरोल कर सकता है। Any skill and qualities required for HRM? सो HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो मैनेज करना है बंदों को, ह्यूमन। सो
उस बंदे के पास पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डेली उसकी इंटरेक्शन जो होने वाली है वो स्टाफ के साथ होगी, जो आएंगे कुछ भी इश्यूज को लेके। Okay. What are the responsibilities and duties of HR manager? Duties of an HR manager would be to take care of the entire department. जब मैं बोलूँ डिपार्टमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सैलरीज स्टाफ की टाइम पे देना, उसके बाद उनका ख्याल रखना, जो स्टाफ वेलफेयर है उसमें जो फैसिलिटी है कंपनी दे रही है उसको मॉनिटर करना, फिर उसके बाद सरकार द्वारा जो रूल्स है रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बोलते हैं, उसको फॉलो करना, सही से इम्प्लीमेंट करना जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद इनकी जो पेमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी आते हैं उनके अंडर, कुछ लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए, कुछ 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो उनकी पेमेंट्स भी ट्रैक करना। एंड ओवरऑल बजट जो होता है, जो कंपनी का होता है फॉर एन HRM, वो मॉनिटर करना, बजट के ऊपर ना चले। मैंने नचिकेत आपकी प्रोफाइल में देखा था कि आपने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, फ्रेंच। तो क्या ये फॉरेन लैंग्वेज जरूरी है HRM के लिए? HRM के लिए फॉरेन लैंग्वेज की कोई कंपल्शन नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हमारी खुद की लर्निंग के लिए सीखी है, बिकॉज जो पोर्शन है, जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट होते हैं, उनकी F&B सर्विस की जो पोर्शन है उसमें काफ़ी सारे फ्रेंच टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। तो वो फ्रेंच टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है ये समझने के लिए हमने फ्रेंच थोड़ी सीखी, और इससे काम में आता है ताकि आप इंटरव्यूज लेते वक्त अलग तरीके से स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट भी पता किए जा सकते हैं। सर कहते हैं कि कुछ जॉब जो होती है फॉर फीमेल के लिए अच्छी होती है, फिट है फॉर फीमेल, और कुछ मेल के लिए। तो क्या HRM जो है वो बोथ फीमेल एंड मेल के लिए है? मतलब फिट है दोनों के लिए, मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये दोनों जेंडर्स, मेल फीमेल के लिए परफेक्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। कंपनीज भी कोई बाइफरकेट करती नहीं या इसमें कोई भेदभाव नहीं करती। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रोपोर्शन में मेल फीमेल रेशियो मेंटेन करती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी। एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपने जब ये जॉब स्टार्ट किया तो आपको कोई प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, जिसके लिए बच्चे हमारे प्रिपेयर रहे, हमारे स्टूडेंट जो है वो करना चाहते हैं, वो पहले से ही प्रिपेयर रहे कि हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें ये डिफिकल्टीज आ सकती है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर होके रहें। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए हैं आपकी लाइफ में ये जॉब करते हुए? देखिए, जैसे जैसे आप पोजीशन पे आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स अलग लेवल पे आती है, बट इनिशियल लेवल पे एज अ स्टूडेंट जब आप ग्रेजुएट होके सिलेक्शन के लिए जाते हो, आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, और मैं मान के चलता हूँ कि आप पहली बार जॉब कर रहे एज अ स्टूडेंट, सो इतना कोई चैलेंजिंग नहीं रहता है। खुद के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स सही से होनी चाहिए, जो सीनियर्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आप ठीक से इंस्ट्रक्ट नोट करें और उसका एक प्रॉपर फॉलो अप दे। अगर कोई टास्क दिया है तो वो टास्क कंप्लीट करे टाइम पे, और नहीं हो रहा है तो वो बताएं। इससे अलावा कोई स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी कोई मुश्किलात नहीं आएगी। बाकी सबके लिए सीनियर्स होते हैं, गाइड कर सकते हैं कंपनी एक में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इसमें वर्किंग आवर्स क्या होता है? या 24 आवर्स ड्यूटी होती है, या ऐसा टाइम फिक्स होता है 9 to 5 जैसे के? तो वर्किंग आवर्स कितना होता है? सो वर्किंग आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड कंपनी में जनरल शिफ्ट में एक 9 to 6 के वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें आपके 8 आवर्स का जॉब रहता है, 45 मिनट्स का लंच होता है, एंड 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इवनिंग टी ब्रेक होता है। वर्क एक्सीजेंसीज जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी कभी हमें एक्सटेंड करना पड़ता है खुद के वर्किंग आवर्स। सो
9 hours is the minimum working hours. Maximum का कोई लिमिट नहीं है, based on what task you are doing and what is the important urgent note or the task given to you by your manager or the department to complete. Okay. आप हमारे वो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंटरेस्टेड है एचआर मैनेजर करने के लिए? जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, उसको 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. उसके पास काफी पेशेंस होना चाहिए. शुड डेवलप द पेशेंस काफी. उसके बाद लिसनिंग स्किल्स. मैं रुकना चाहूंगी. पेशेंट क्यों होना चाहिए? पेशेंस क्यों होना चाहिए? पेशेंस इसके लिए होना चाहिए बिकॉज आप जब जिस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हो, आपके पास बंदा 2 रीजंस की वजह से ही आएगा. आइदर वो परेशान है या तो वो खुश है. खुश है तो बताना आएगा कि क्या हुआ उसके पर्सनल लाइफ में, जो वो शेयर करना चाहेगा एचआर टीम के साथ. परेशान है तो क्यों परेशान है, उसके क्या रीजंस है, वो शेयर करेगा. वर्बली हो सकता है, रिटन हो सकता है. और दोनों को सुनने के लिए आप काफी पेशेंसली सुनना जरूरी है. उसी के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है. ऐसा. फिर है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस, उसके बाद लिसनिंग स्किल्स आपकी. अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो डिटेल्स मिस आउट कर जाओगे, जो भी बंदा बोल रहा है या फोन पे बोल रहा है, इसके लिए. और तीसरा है एम्पैथी. अगर मैं किसी से सहमत हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ एज एचआर है, तो पहले मुझे उसके लाइफ में क्या बीता है वो मुझे जानना है. और वो एम्पैथी की जब आप बात करोगे तभी आप उतना पेशेंसली और ध्यान से सुनोगे और बात करोगे. सुनने के लिए अगर सुनोगे तो आपकी जो आगे की उसकी रिएक्शंस है या एज ए एचआरएम आपकी जो एक्शंस होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कंप्लीट नहीं हो. इसके लिए थैंक यू सर, जो आपने अपना कीमती वक्त दिया. थैंक यू आपको भी. Okay. At the end of the session, I want to say, take your patience and make it happen. Thank you.